के। अब शिव भगवान को यानी पार्वती को रामचंद्र की समर्थता का ज्ञान याद दिलाते हैं। रामचंद्र के चरण जुहारे हे पार ब्रह्म मुख वचन उचारे। अब यहाँ पर आगे सुनाते हैं कैसे कि एक समय की बात है कि जब सीता को रावण उठा ले गया, रामचंद्र और लक्ष्मण जी बहुत दुखी हो रहे थे। सीता के वियोग में वृक्षों के लिपट लिपट कर पूछे थे कि तुमने सीता देखी, बाल बिखेर रखे थे, रोटी छोड़ रखी थी। उस समय ऊपर आकाश से भगवान शंकर जी ने और पार्वती ने देखा कि ये व्यक्ति बहुत दुखी है। पार्वती कैसे? भगवान शंकर कहते हैं ये व्यक्ति को ना, ये बाला ये व्यक्ति नहीं, ये भगवान से। देवी ये जो है परमात्मा है। वो बोले ना जी आप भी अच्छे बावड़े, ये भगवान किसने बना दिया? बालका की तरह, आम व्यक्ति की तरह रीझ रहा है, रो रहा है। तो कहते हैं उसी समय भगवान शंकर ने जाकर उनके चरण लिए और कहने लगे भगवान कहाँ जा रहे हो? तो रामचंद्र जी ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे मेरी सीता उठा ली है पत्नी को और उसके वियोग में मैं बहुत दुखी हूं। तो पार्वती कहने लगी कि आप भी अच्छे बावड़े, किससे न को ये परमात्मा है, मैं नहीं मानती कि भगवान से, भगवान होकर यू दुख का को। और भगवान शंकर बोले राण दे यू परमात्मा से, मैं तो परीक्षा लूंगी। ने बोला ना परीक्षा मत ना लिए और सारी बात मान ले मेरी, अकाछा को नहीं लू। भगवान शंकर चले जाते हैं अपने साधन तपस्या सुमन के लिए। उन्हें सोची अग मौका है, परीक्षा लूंगी। फटते ही जाकर सीता जी का रूप बना के आगे जा खड़ी हुई। उन्होंने सोचा था कि पागला की तरह तेरा चिपट जाएगा और बड़ी मुश्किल कहाँ थी तो भगवान राम कहते हैं हे दक्ष पुत्री माया, हे दक्ष की बेटी पार्वती तू कैसे? भगवान शंकर ने की छोड़ आई। जैसे सोमन पानी पड़ गया हो, शर्मागी अक्सा चित तो भगवान से, आप तो सत्य भगवान हो, मैंने गलती करी। तो वापस जब आई उधर से भगवान शंकर आ जाते हैं, कहने लगे कि ले आई परीक्षा? अकना जी परीक्षा को ना ली। ने बोला झूठ बोल ध्यान भी नहीं शर्मानती, चाड़ा पाट दिया तने। ने बोला कि आज तूने मेरी माँ का रूप बना लिया, तो मेरी माँ होगी, पत्नी रूप में मैं स्वीकार नहीं कर सकता। अंदर अंदर उसने ऊपर तो ठीक बोला पर भीतर ले में जगह नहीं। वह भी जानगी पार्वती कहाँ ही बात बिगड़ चुकी है, यू तो इतना कट्टर है क्यों करे भी बात सूत में नहीं आवे। उन्हें सोची से अच्छा मर जाना चोखा है। तो कहते हैं वहां से वो अपने पिता के एक घर चली जाती है। वहां देखा है राजा दक्ष ने यज्ञ कर रखा था और जिसके अंदर ब्रह्मा विष्णु और भी वशिष्ठ सब देवता और ये संत आए हुए थे, पर शंकर भगवान तो जाना नहीं था ना, उसने न्योता दे रखा। अब कितनी लड़ बैठले आपस में वीर मर्द, परंतु आखिर में जहां पर जब सही स्थान आता है अपने पति के पक्ष होकर कहती है पिताजी आपने अपने दामाद का तो इसमें कोई हिस्सा भी नहीं रखा और ना उसको न्योता दिया। न बोला इसे पागला न मैं ना बुलाया करता। दक्ष बोला जिसकी शकल में भी 12 ने सारा लपेटे रह कुआ भांग ओ, और ना उसका आदर किया गई। जो नो भी नहीं कहा कि आजा बेटी बैठ जा। तो औरों ने कहा तो वह बोला दक्ष के बिना बुलाए आया नहीं करते, तेरे को बुलाया किसने था? ये वह काली मान का और उस राजा दक्ष के हवन कुंड में कूद जाती है और जल जाती है। अब इसी से आपको दोनों की समर्थता का ज्ञान हो जाएगा। गरीबदास महाराज की ये कथा सुनाउन का असली उद्देश्य ये है आपको ये जानकारी हो जावे कि ये परमात्मा कहां तक की शक्तियां हैं। तो यहां बताते हैं रामचंद्र के चरण जोहारे पार्वत परम मुख वचन उचारे जावा देखी देवी बाला ये तो दशरथ पुत्र दयाला बाला देवी के दिल कांती ये तो पार ब्रह्म किस भांति मैं तो परम परीक्षा ले हूं जुग जुग ध्यान धरूं तब से हूं। पहला मैं इसने परीक्षा लूंगी भगवान शंकर राम की कि यू भगवान सैकनी से, अगर यू भगवान सिद्ध हो गया तो मैं फिर इसकी सेवा करूंगी। जद शिव बोले दीन दयाला तुम मत जाओ देवी बाला ये है पार ब्रह्म अविनाशी इनकी बिछुड़ गई है दासी देवी बाला किया अंदेशा पार ब्रह्म कैसे खेसा। ये अगर भगवान है तो फिर इसमें दुख काहे को।
देवी तुम लीला ना जानो, अब तुम वचन हमारा मानो। ये लीला है आज अनादम, देवी मानो वचन समादम। गरीब वचन हमारा माने, कह रे पार ब्रह्म धर ध्यान। सतपुरुष सायब दैणी, ये हैं अकल अमाने। ये हैं पार ब्रह्म परवाना, इनका मरम न देवी जाण्या। ऐसे खेल करे कई बारा, ये हैं पार ब्रह्म अवतारा। शिव बोलत है वचन सुशीला, मैं तो जानू इसकी लीला। देवी तुरंत परीक्षा लीनी, सीता रूप धरा परवीनी। नेत नेत कर वचन सुनाया, का देवी दक्ष पुत्री माया। जद आदीन भई मुस्कानी, तुम हो पार ब्रह्म परवानी। देवी चरण कमल शीस हिलाया, तुम अविनाशी अभिगत राया। मैं तो देवी बाला भोरी, ही गत मत जानी ना मैं तोरी। तुम साहेब देवन पति देवा, ताते शिव करता है तुम्हारी सेवा। आज्ञा शिव जोगी अनुरागी, सीता रूप धरा तो त्यागी। अब वहां तो कहती है कि महाराज मनना मेरा था, वहां पर कहते हैं आगे भगवान शंकर ने ज्ञान हुआ कि सीता रूप धर लिया मेरी माँ का, तो शंकर भगवान ने त्याग दिया। सीता रूप धरा तो त्यागी, आगे महादेव अनुरागी। सीता रूप धरा या तब त्यागी। देवी जा पहुंची है बाला, आगे बैठे शंभु दयाला। कहो देही तुम ज्ञान समादम, कैसे ली परीक्षा नादम। बोलत है जब देवी दासी, परीक्षा नहीं ले अविनाशी। जब तब शिव को कीना त्याग्या, शंकर दिल में दिया दुहागा। फिर कैलाश गए महादेवा, 88 वर्षों सेवा। अब शंकर भगवान फिर वहां पहुंच जाते हैं 88,000 वर्ष तक अपने कामदेव को खत्म करने के लिए, काम वासना को खत्म करने के लिए, कि यहाँ तो सब झूठ है, कोई पति नहीं कोई पत्नी नहीं। जब मैं इसको इतने प्यार करता था अपनी पत्नी को, और यह झूठ बोलकर वहां जा सकती है, कुछ और काम भी कर सकती है। जब मेरे सामने झूठ बोल सकती है तो कहने लगे आज तो भाई कोई किसी का नाश है, और मैं आज तो पाछे इस बीमारी ने खत्म कर लूंगा अपनी काम वासना खत्म करने के लिए। 88,000 वर्ष तक महादेव जी ने तप किया कंदर्प के हित। अब गरीबदास जी एक ही कथा में समर्थता और असमर्थता दोनों पाप के सामने ला देंगे इसी कथा में। तो उधर से देवी जाती है और दक्ष के अपने पिता के घर में, वहां पर उन्होंने शंकर भगवान का अनादर देखकर अपना शरीर हवन कुंड में फूंक दिया। शंकर भगवान को जब ज्ञान हुआ कि इसने मेरे ऐसी हालत करी है, तो उसने अपनी शक्ति से एक वीरभद्र तैयार किया शंकर भगवान ने, और उस वीरभद्र को आज्ञा दे दी कि दक्ष का बक्कल तार दे और उस यज्ञ को विध्वंस कर दे। वीरभद्र उसी समय सेना लेकर चल पड़ता है। ये आपको शिव पुराण के अंदर हम सुनाएंगे, पहले भी सुनाया था पिछले साल भी, पर नए नए भक्ताओं से हर एक बार नई नई गाथा एक नए ढंग से सुनना रुचि बने से। और भगवान की कथा तो 100 बार सुन ले, पर रुचि के साथ सुने, बड़ा आनंद आवेगा। ये रोटी हम रोज खाते हैं, भोजन वही होता है, थोड़ा बहुत फेर बदल दाल दूड़ का हो जाए, बाकी अगर जिस दिन वह रोटी अच्छी नहीं लगती आप फिर बीमार हो लिए, क्योंकि बीमार आदमी को ही ऐसा होता है, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं। तो यहां पर जय बार भी आप सुनो, पर उसी भाव से सुने जिस प्रकार समय वह भूख लगती है ना, उसी समय खाना खाओ। तो वहां शिव पुराण में लिखा है आगे, जब ज्ञान हुआ दक्ष ने कि वीरभद्र आ रहा है और सबको यहां पर मार भगावेगा, सब देवता छोड़ छोड़ कर वहां स्थान न उस यज्ञ के न और भाग जाते हैं। अब ब्रह्मा और विष्णु जी दोनों रह जाते हैं, ये शिव पुराण में लिखा हुआ है। तो हाथ जोड़कर दक्ष कहता है कि महाराज मैंने तो आपका आसरा लेकर और ये यज्ञ हवन शुरू किया था, आप ना छोड़ के जाओ। ब्रह्मा ने बोला मेरे तो बस का नहीं वीरभद्र के सामने टेकना। वो जो उसी समय कहकर चला जाता है, विष्णु जी रह जाते हैं। विष्णु जी भी कहता है कि दक्ष वीरभद्र के सामने मैं टिक नहीं सकता, उसमें प्रबल शक्ति है। तो पैर पकड़ लेता, महाराज मुझे एकला मरवाओगे, ईसा ना करो। विष्णु भगवान डट जाते हैं, कहते हैं जब आती है सेना वीरभद्र की
सबको मार भगावस है। आखिर में आमना सामना विष्णु जी से हो जाता है। विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र छोड़ा। सुदर्शन चक्र उसने अपने त्रिशूल से काट दिया वीरभद्र ने, और त्रिशूल भगवान विष्णु की छाती में मार दिया, बेहोश होकर पड़ गया। कहते हैं त्रिशूल काटा, फिर देवता वहां पर जो यज्ञ हवन कर रहे थे पंडित जन, उन्होंने उसको ठीक किया, वो स्वस्थ हुए। एकदम उठ करके फिर झगड़ा करते हैं, तो फिर सुदर्शन चक्र फिर छोड़ते हैं। तो उसी समय वो जो के तो वीरभद्र उनको जाम कर देते हैं, स्तब्ध कर देते हैं। फिर वेद मंत्र पढ़ने वालों ने विष्णु भगवान की वो स्तब्धता वेद मंत्रों से ठीक की। विष्णु भगवान अपने लोक को चले जाते हैं, वीरभद्र के सामने नहीं टिकते हैं। वीरभद्र वहां पहुंच जाता है जहां पर के दक्ष राजा था। भाग्या बतेरा पर भाग कर उसकी चोटी पकड़कर नाड़ काट दी। अब उधर से शिव भगवान आते हैं, सब देवता इकट्ठे होकर उसका आगे हाथ जोड़ते हैं, महाराज क्षमा कर दो, गलती होगी। जब शंकर भगवान आते हैं, कहते हैं कि राजा दक्ष का सिर काट दिया वीरभद्र ने, कृपा इसको बचाइए। शंकर भगवान हंसते हैं कि उसने जरूर कर दिया होगा यू काम, उसके सामने कोई टिकने वाला नहीं था। तो कहते हैं राजा ज्यादा विनय करने से एक बकरी की नाड़ काट के शंकर भगवान ने राजा दक्ष के लादी वो जीवित कर दिया। अब यहां पर देखिए गरीबदास महाराज कहते हैं दोनों बातों का फैसला करते हैं कि शंकर भगवान की एक शक्ति वीरभद्र के सामने ही ब्रह्मा और विष्णु दोनों नहीं टिक पाए। इतनी प्रबल शक्ति शंकर भगवान में है, यानी वो देवनु देवता असमर्थ हो गए, यानी वो कमजोर सिद्ध हुए एक वीरभद्र के सामने, जो कि कर्त देव था, बनावटी देवत, वो भी शंकर भगवान जी का। फिर शंकर भगवान की असमर्थता का प्रमाण देते हैं। कहते हैं भस्मासुर जियों ने 12 वर्ष तक तप किया। पहले तो हजारों वर्ष तप किया कैलाश अपने पर्वत का ऊपर, फिर आकर के भगवान शंकर जी का ऊपर द्वार पर खड़े होकर तप करते हैं। तो उसके मन में कल्पना क्या थी कि मैं वर मांगू, वर मांग के ये भस्म कंडा लेकर शंकर जी को खत्म करूं और पार्वती को पत्नी बनाऊं। तो उसने ऐसा ही किया, 12 वर्ष जब तप किया। पार्वती जी कहती हैं, अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि पार्वती फिर आ गई, सती फिर आ गई, क्योंकि इनके 108 जन्म हुए हैं सती जी के, और बार बार इसने शंकर भगवान को वरया है, और 108वीं बार इन्होंने उस अमर मंत्र का ज्ञान शंकर भगवान से ही हुआ, यानी ये ब्रह्मांड है तब तक वो अमर है। ये ज्ञान भी उसको जब मिला, जब बहुत, ये लंबा प्रकरण है, अभी मैं सारा नहीं सुनाएंगे आज। तो यहां पर तो शंकर भगवान के सामने भस्मासुर तप करे 12 वर्ष की तक। तो पार्वती जी कहती है कि महाराज ये क्या मांगे है, इसको दे दीजिए। बोला बोल भाई क्या मांगता है भस्मासुर, कि वचन भरो, वचन भर लिए, भस्म कंडा दे दो, दे दिया, के ले वो सारो ले। भगवान शंकर जी के पीछे वो भस्मासुर दुष्ट मारने के लिए भाग लेता है, पार्वती जी की वासना मन में रखते हुए। तो भाग्या जाता है, रास्ते में भगवान शंकर आराज करते हैं भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु आकर के एक मोहनी रूप बनावस है एक सुंदर लड़की का, और वो उसके आगे नाचना शुरू कर देता है। भस्मासुर नाचता है, भगवान उस औरत के रूप में नाचता है, गंडहत नाच नचाया। आखिर में जब सिर के ऊपर भस्म कंडा आ जाता है तो उसको भस्म कह करके फूंक देते हैं। उस कंडे को लेकर के, भस्म कड़े को लेकर के शिव भगवान के पास जाते हैं, जो वो के उड़े जा रहे थे सिद्धि से। भगवान विष्णु कहते हैं कि भैया कि भगवान हे महादेव भागो मत, मैंने भस्मासुर को खत्म कर दिया। कि नहीं, अब नहीं मान सकते, कि उसको खत्म कोई कर नहीं सकता, उसके पास भस्म कंडा है। कैसे किया, जब तसल्ली हो है ये बताओ। तो कहते हैं कि बताओ। एक लड़की का रूप बनाया, एक लंबा प्रकरण है जो यहाँ वर्णन भी नहीं कर सकते हम आपके सामने। ऐसा उनका वर्णन है भगवान शंकर का, विष्णु पुराण मास पढ़ लीजिए आप। तो वहां पर उनकी के हालत दुर्गति हुई। तो महाराज कहते हैं कि 88,000 वर्ष तप किया शिव कंदरत के हेत, कंदरप के हेत। कहते हैं जैसे अग्नि काष्ठ के माही है, व्यापक पर दीख है नाही, ऐसे कामदेव पर चंडा व्यापक सकल दीप नौखंडा। जैसे अग्नि के अंदर, अग्नि काष्ठ में है पर दीखती को ना,
पर जब आग लागेगी जो बकड़ पाटेगा। इसी प्रकार ये कामदेव न्यो व्यापक है पर ऊपर से नहीं दिखता। व्यापक सकल दीप नो खंडा, ऐसा कामदेव प्रचंडा। तो इस प्रकार सतगुरु गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि ये तीन लोक की शक्तियां और तीन लोक के भगवान बिल्कुल सत्य हैं, लेकिन इनसे ऊपर एक परम शक्ति जिसको भगवान पूर्ण ब्रह्म कहा जा सकता है, वो कबीर साहब हैं। पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म है, सतपुरुष है। गिरजा दिया गरीब गिरजा दिया दुहाग, जद दिल से दे उतारे, सतवंती की देही धरी देवी मात हमारे। देवी जान गई शिवलीला, मन में दे दिया दुहाग करीला। जदुआ समय सदी जब आई, राजा दक्ष को यज्ञ रचाई। राजा दक्ष अनादर की ना, यज्ञ में शिव का भाग न दीन्या। गरीब शिव जोगी में सर्वगति ही, रिधि सिद्धि मुक्ति द्वारे। तो दुनिया दो जग गई, शिव निंदा संसारे। अब कहते हैं निंदा नहीं करनी। सतगुरु महाराज ने इन संतों की, भगवान शिव जी की निंदा नहीं करी। इनमें अष्ट सिद्धि है, ये आपको मुक्ति दे सकते हैं जब तक यह पृथ्वी और ब्रह्मांड रहेगा, लेकिन पूर्ण काल मुक्त नहीं कर सकते। ये निंदा नहीं है। अब कोई कार्य क्षेत्र बता दे, वह भाई मुख्यमंत्री का कार्य क्षेत्र, मंत्री का कार्य क्षेत्र, डिप्टी कमिश्नर का कार्य क्षेत्र बता दे, वह एसडीएम का बतावे, लेकिन वो निंदा नहीं है। उसको ये बता देना कि ये पटवारी है, ये तहसीलदार है, ये एसडीएम है, ये डिप्टी कमिश्नर है, ये कमिश्नर है, इसके ये कार्य क्षेत्र हैं, ये इतना कार्य कर सकते हैं और यहाँ इनके बस की बात नहीं, ये काम ये नहीं कर सकते। ये क्या निंदा हुई? तो महाराज कहते हैं इस भाव को देख करके इनसे अनादर नहीं करें इन संतों का। ये तीन लोक के भगवान से, तीन लोक के अंदर जो शक्ति है इनमें परम से, इनसे ऊपर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, इनका भी हमें साथ रहना है, साथ लेना है। पर ऊपर जाने के लिए एक पढ़ाई और पढ़नी है, जिसको सतलोक जान की विधि और नाम जाप बताया। बोल सतगुरुदेव की जय।